जय हिंद, वंदे मातरम। कर्नाटक इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हर पार्टी ने पूरी दम भर के प्रचार प्रसार किया। बजरंग दल से लेकर बजरंग बली तक, मंदिरों के निर्माण से लेकर मुस्लिमों के कोटे को बढ़ाने तक हर तरह की बातें इस बार के इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान की गई। अब जबकि एग्जिट पोल्स के रुझान निकल कर सामने आना शुरू हुए हैं, वो रुझान बीजेपी के लिए उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। अब देखिए, कुछ लोग जो बिल्कुल प्रो बीजेपी हैं वो इस बात को शायद अभी नहीं मानेंगे, लेकिन रुझान बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। और वैसे भी देखिए, एग्जिट पोल्स आखिरी नतीजे तो होते नहीं हैं। हो सकता है भाई चुनाव के नतीजे आते आते कुछ बदलाव आ ही जाए, लेकिन इस समय जो स्थिति बन रही है कर्नाटका में, हम जरा उसी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कर्नाटका की 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है और अब 13 मई को इसका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन इस बार चुनाव में कर्नाटका की जनता ने रिकॉर्ड बना दिया है, जो पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा है। दरअसल चुनाव आयोग से मिले आंकड़े के मुताबिक कर्नाटका में इस बार रिकॉर्ड 72% से भी ज़्यादा वोटिंग हुई और अभी ये वोटिंग प्रतिशत और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग का आंकड़ा शामिल नहीं। वहीं 2018 चुनाव में 72.44% और 2013 में 71.83% वोट पड़े थे। इस लिहाज से देखें तो वोटिंग फीसदी में मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन इजाफा हुआ है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा 90.93% वोटिंग मंडला जिले के मेलुकोटे विधानसभा सीट पर हुई, तो सबसे कम मतदान 47.43% बेंगलुरु की सीवी रमन नगर सीट पर हुआ। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि अधिक या फिर कम मतदान प्रतिशत के बावजूद सत्ता में वापस आने की संभावना इस समय कम ही रहती है। चुनाव में एक आम धारणा है कि ज़्यादा मतदान होने का अर्थ सत्ता विरोधी लहर और कम वोटिंग होने का मतलब राज्य में सत्ता समर्थन लहर नहीं। इस लिहाज से इस बार की वोटिंग फीसदी में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि सियासी मायने साफ तौर पर समझे जा सकते हैं। कर्नाटका में अब तक कुल 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 8 चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ एक बार 1962 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। वहीं 5 चुनाव में वोट प्रतिशत कम रहा, जिसमें कि बीजेपी एक बार सत्ता में लौटी। कर्नाटका के चुनावी इतिहास में ये अब तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग है। 2018 के चुनाव में 72.44%, 2013 के चुनाव में 71.83% वोट पड़े थे। 99 के चुनाव के बाद ये पहली बार है जब इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई। 99 के चुनाव में 67.65% वोटिंग हुई थी। 2004 में 65.17 और 2008 में 65.17 वोटिंग ही हुई थी। इस बार कर्नाटका की 224 विधानसभा सीटों पर 2615 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने कुल 58,545 पोलिंग बूथ बनाए थे। ऐसा पहली बार था जब 95,000 से भी ज़्यादा वोटर्स को वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिली थी। इनमें 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर शामिल थे। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर ये पैटर्न क्या कह रहा है। दरअसल चुनाव में बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत दो बात का संकेत दे रहा है। पहला, वोटर्स में सरकार बदलने का उत्साह है, और दूसरा, चुनाव नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। एग्जिट पोल के सर्वे से भी इसी तरह के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। मीडिया के ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में नतीजे सत्ता परिवर्तन को ही दिखा रहे हैं। कर्नाटका में इस बात की पुष्टि इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वहाँ 1985 के बाद से सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी कभी नहीं हुई। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। बाद में कांग्रेस ने जनता दल सेक्युलर के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। वो बात अलग है कि एक साल के भीतर ही जेडीएस में फूट पड़ गई और उसके विधायक बीजेपी में चले गए। इस कारण बीजेपी की सरकार बन गई। तो अब यहाँ पर एग्जिट पोल में कांग्रेस की वापसी के आसार कितने नजर आ रहे हैं? जो देखिए, एग्जिट पोल में कर्नाटका में इस बार कांग्रेस की वापसी के आसार पूरे दिख रहे हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 122 से 140 सीटें, बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जेडीएस को 20 से 25 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफ़ी आगे निकल सकती है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को 42.5%, बीजेपी को 34.5% और जेडीएस को 16.5% वोट मिलने का अनुमान है। और सीटों और वोटों के लिहाज से ये स्थिति पिछली बार के मुकाबले काफ़ी अलग है। अगर हम बात करें कर्नाटका के पिछले चुनावी पैटर्न की, तो कर्नाटका में पिछले कुछ सालों में हुए विधानसभा चुनाव में मतदानों के वोटिंग पैटर्न के काफ़ी अलग अलग रुझान देखे गए। चुनाव के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी तक कुल 14 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 8 मौकों पर पिछले चुनाव की तुलना में मतदान फीसदी में बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि इन 8 विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल केवल एक चुनाव में सत्ता में 5 साल का कार्यकाल हासिल करने में सफल रहा। इसके अलावा बाकी चुनाव में मौजूदा सत्ताधारी पार्टी या तो किसी के समर्थन से वापस आई है या फिर पद छोड़ने के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया है। साल 1983 की अगर बात करें, तब विधानसभा चुनाव में 6.2% कम वोटिंग हुई थी। अगर 5 विधानसभा चुनाव के ट्रेंड को देखा जाए तो मौजूदा सत्ताधारी दल केवल साल 2008 के चुनाव में ही जीत हासिल करने में सफल रहा था।
जहां वोटिंग परसेंटेज में बहुत मामूली गिरावट देखने को मिली थी। वहीं 2018 चुनाव का अगर हम वोटिंग ट्रेंड देखें तो 18 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में सबसे ज़्यादा 72.1% मतदान हुआ था। राज्य की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित होसकोटे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 90% का सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया था। वहीं सबसे कम वोटिंग बेंगलुरु शहर के दशरहल्ली सीट पर देखी गई थी, जिसमें करीब 48% के आसपास की वोटिंग हुई थी। कर्नाटका में पिछले चुनाव की तुलना में अब वोटिंग पैटर्न देखें तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ज़्यादा वोटिंग हो रही है। राज्य के लोगों का वोटिंग में रुझान भी बढ़ा है। 1997 में हुए लोकसभा चुनाव में 58% वोटिंग हुई थी, जो 2019 में 68% बढ़ चुकी है। वहीं राज्य में अब तक के सभी विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो तुलनात्मक रूप से परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। राज्य में 1989 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में ऑन एवरेज 64.3% मतदान दर्ज किया गया। इसी अवधि के दौरान विधानसभा चुनाव में औसतन मतदान 68.4% रहा। पिछले 5 चुनाव का अगर ट्रेंड की अगर हम बात करें तो भी कुछ ऐसी ही कहानी निकलती हुई समझ में आती है। इस समय जो हालात बने हुए हैं उनको देखकर ये कहना क्लियरली पॉसिबल है कि इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, और यदि ऐसा होता है तो ये भाजपा के लिए लिटरली किसी झटके से कम नहीं होगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।